बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल मुस्लिम इन यूरोप। आप देख रहे हैं कि वेदर का सनी सनी हो रहा है और बहुत ज़्यादा समर में इंजॉयबल वेदर हुआ है। हर कोई समर को यहाँ यूरोप में इंजॉय करता है। समर होते ही इतने अच्छे हैं, लेकिन यूरोप में आजकल ज़्यादातर लोग ये बात बोल रहे हैं कि यूरोप अब रहने के काबिल नहीं रहा है। तो ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं? क्या रीज़न है इसके पीछे? इसके पीछे असल में दो रीज़न हैं। एक तो कोविड है जो आया और चला गया, लेकिन उसकी वजह से इकोनॉमिकली सब बहुत डिस्टर्ब हुए। और उसके अलावा है यूक्रेन और रशिया की वॉर, जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुई है और इस वजह से भी सब बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। मैं यहाँ आई हूँ तुर्की शॉप पे शॉपिंग के लिए, और इसी के साथ साथ शॉपिंग करते करते ही मैं आपको बताऊँगी कि क्या रीज़न्स हैं कि जो लोग बोल रहे हैं यूरोप रहने के काबिल नहीं रहा है। तो मैं शॉपिंग करूँगी और शॉपिंग के साथ साथ आपको बताऊँगी भी, क्योंकि हमारी शॉपिंग से ही रिलेटेड है सब चीज़ें कि हम क्यों सोच रहे हैं ऐसा। क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, आई कांट एक्सप्लेन कि यहाँ पे कितनी महंगाई हो गई है। क्योंकि ये जो बनाना मैं अब ख़रीदने जा रही हूँ ना, ये आप यकीन करें 1 यूरो के आ जाते थे अप्रॉक्सीमेटली, और अब जो है ये 2 यूरोज़ या 2 यूरोज़ के आसपास ही हमें मिलते हैं। सस्ते नहीं होते इससे ज़्यादा, यानी कि प्राइस देख लें आप, मोर देन 50% इंक्रीज़ हो गए हैं। इसके अलावा आपको नज़र आ रहे हैं ब्रिंजल्स एंड टोमेटोज़ एंड डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यकीन करें 1 यूरोज़ के अंदर अंदर ये चीज़ें हमें ईज़िली मिल जाती थी 1 kg। लेकिन अब जो है इन चीज़ों की जो प्राइस है 1 यूरो से ऊपर हो चुके हैं। एप्पल स्पेशली बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। हम अब कुछ ख़रीद भी रहे होते हैं ना, तो हम सोच सोच के ख़रीद रहे होते हैं कि हम ये ख़रीदें या ना ख़रीदें, या इसकी क्वांटिटी हम कितनी लें। पहले तो ये होता था बस कोई भी चीज़ ली आराम से बस बेफ़िक्र होकर ख़रीद ली। ये जो एप्पल्स है ना, ये 250 यूरोज़ पर केजी हैं। ये 150 से ऊपर इतना नहीं जाते हैं, और अब ये 250 से नीचे नहीं आ रहा है इनका रेट। तो हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि हमें ख़रीदने से मतलब ख़रीदते वक्त ही हमें टेंशन हो रही होती है कि हम लें या ना लें। ऑयल हो, अंडे हो, इतने ज़्यादा हाई प्राइस हो गए हैं। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स वगैरह हर चीज़ के प्राइस ज़्यादा हो गए हैं। शॉपिंग हर चीज़ के, यानी कि गैस, इलेक्ट्रिसिटी हो, इंटरनेट हो, या आपका वाटर हो, या रेंट हाउस हो, या टैक्स हो, हर चीज़ के प्राइस इंक्रीज़ हो गए। बच्चों के खिलौनों के, शॉपिंग के लिए, सब चीज़ों के प्राइस। इवन योगर्ट भी इतनी महंगी हो गई कि मैं योगर्ट लेते वक्त भी सोच रही होती हूँ ऐसा क्यों हुआ है। कि तो कोविड आया, कोविड आने की वजह से इकोनॉमिकली सब बहुत डिस्टर्ब हुए, और फिर वैक्सीन आया, और वैक्सीन आने के बाद कोविड तो चला गया, लेकिन यूरोप में जो है वो आ गई यूक्रेन और रशिया की वॉर। अच्छा, कोविड ने तो नॉर्मली पूरी वर्ल्ड को ही इकोनॉमिकली बहुत डिस्टर्ब किया, सब बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। जिससे भी पूछो वो ये कहते कि जी कोविड की वजह से सभी परेशान हैं, जॉब छूट गई लोगों की, लोगों के बिज़नेस ख़राब हुए। और इवन लोग ये कह रहे हैं कि जैसे कोविड के बाद से बहुत महंगाई हो गई है। यूरोप में तो फिर भी इतनी नहीं हुई है, अमेरिका वगैरह में भी इतनी नहीं हुई है, क्योंकि हर जगह का यही हाल है। मैं जिससे भी बात करती हूँ, अमेरिका, दुबई, यूके, यूक्रेन वगैरह सब जगह यही हाल है कि महंगाई हो गई। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हो गई है। यानी कि हमारा तो फिर भी चलो गुजारा है, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया की तो खैर बात ही ना करें महंगाई को लेकर। तो कोविड के बाद अच्छी खासी महंगाई सब जगह हुई, सब परेशान हैं महंगाई को लेकर। इतना ख़र्चा हो जाता है, इतने पैसे ऐसे खर्च हो जाते हैं, यानी कि सैलरी इंक्रीज़ हुई है लेकिन इतनी नहीं हुई है, और ख़र्चे इतने ज़्यादा हैं कि मतलब कि एक सैलरी में गुजारा होना बड़ा मुश्किल लगता है। नेक्स्ट इज़ डैट के रशिया यूक्रेन वॉर, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई है और यूरोप पे उसका क्या असर पड़ा है, मैं वो डिस्कस करूँगी अब। रशिया और यूक्रेन जो है, उनके लोग यहाँ पर आ गए, और चेचनिया के भी। आप कह रहे होंगे रशिया, यूक्रेन, चेचनिया के लोग यूरोप में, यानी कि ये बेल्जियम में आ गए हैं, अज़ील ले ली है उन्होंने, और अज़ाइलम के ज़रिए यहाँ पर रह रहे हैं, सोशल इनकम ले रहे हैं, यहाँ की गवर्नमेंट से हेल्प ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं वो? चले यूक्रेन का तो समझ में आता है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, तो इसलिए यूक्रेन के लोग यहाँ पे आए, लेकिन ये चेचनिया और रशिया के लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? तो वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आपको जो सिंपल से जो चैनल्स हमारे होते हैं ना, इन पर नज़र नहीं आएगा। उसकी रीज़न ये है कि हमें यूट्यूब की तरफ से पहले ही नोटिफिकेशन आ गई थी, ईमेल आ गई थी कि हमें कोई भी कंटेंट रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड अपलोड नहीं करना है, इसलिए हमने उससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं किया। नेक्स्ट इज़ डैट कि अभी मैं यहाँ पे क्यों जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ थोड़ा बहुत आपको बता रही हूँ कि हमारे साथ क्या हो रहा है रशिया यूक्रेन की वॉर से
जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको लेकर। तो मैंने आपको बताया कि यूक्रेन और रशिया के लोग अज़ील जो है वो लेकर यहाँ पर आ रहे हैं हमारे कंट्रीज़ यानी कि बेल्जियम में और जर्मनी और डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहे हैं, अज़ील अप्लाई करते हैं और वो हेल्प मांग रहे हैं, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल स्टे, वो मांग रहे हैं ना। तो यूक्रेन तो समझ में आते कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और यूक्रेन वाले आ रहे हैं, लेकिन रशिया वाले क्यों आ रहे हैं? असल में यूक्रेन जो था और ये चेचनिया, ये दोनों कंट्रीज़ जो थे ये रशिया का हिस्सा थे और रशिया की जो थी वो फुल जो है कैप्चर था या सपोर्ट थी इन कंट्रीज़ को। लेकिन इन लोगों ने ये किया कि रशिया से लड़कर अलग हो गए। चेचनिया तो ऐसा हुआ कि बहुत चालाक है चेचनिया की गवर्नमेंट, तो वो बिल्कुल अलग हो गए रशिया से, उन्होंने अपना अलग कंट्री कर लिया। यूक्रेन ने ये किया कि अपना कंट्री तो अलग किया, साथ साथ वो यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गया। यूरोपियन यूनियन में शामिल होने से फ़ायदा था तो इसलिए वो इसमें शामिल हो गया। तो रशिया को ये चीज़ सही नहीं लगी, तो इसलिए रशियन गवर्नमेंट ने यूक्रेन से कहा कि आप जो है हमारे कंट्री में दोबारा से शामिल हो, यूरोपियन यूनियन को छोड़ो क्योंकि आप हमारा हिस्सा थे। तो यूक्रेन ने साफ इनकार कर दिया। तो इस वजह से यूक्रेन के ऊपर जो है रशिया अब हमले कर रहा है, उसके ऊपर वॉर कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है और वॉर अभी भी चल रही है। तो ये रीज़न है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई है और यूक्रेन के लोग तो यहाँ आ ही रहे हैं, साथ साथ रशिया के भी आ रहे हैं। रशिया के लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारी अभी जिनसे बात होती है कि हम क्लासेस ले रहे हैं तो वहाँ पर रशिया के लोग भी होते हैं और यूक्रेन के भी। तो रशियन लोग कहते हैं कि रशिया बहुत ज़्यादा करप्टेड कंट्री है, यानी इतना करप्टेड है, रिश्वत आम है, किसी का पासपोर्ट सेव नहीं है, फ़ीमेल सेव नहीं है, इतना ज़्यादा यानी कि अजीब कंट्री है कि वहाँ पे गुर्बत भी बहुत है और मतलब कुछ भी समझ लें कि अच्छा नहीं है, नॉर्मल नहीं है। जैसे आप पाकिस्तान में देख रहे हैं करप्शन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये चल रहा है। कोई किसी को कुछ भी कह दे, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है और रिश्वतें आम होती हैं, चाइल्ड रेप होता है और पता नहीं कौन कौन से हरकतें हैं पाकिस्तान में हो रही होती हैं कि इतना ज़्यादा लोग जो हैं इलीगल वर्क कर रहे होते हैं, ब्लैक वर्क कर रहे होते हैं। तो रशिया का भी सेम वही हाल है। यकीन करें, मैं समझती थी कि रशिया एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, बहुत अच्छा कंट्री, वहाँ के रूल्स अच्छे हैं, लेकिन जब मुझे पता चला कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन है और लोग जो बता रहे हैं जिस तरीके से, मुझे यही याद आ रहा है कि पाकिस्तान में भी अच्छी खासी करप्शन है, पाकिस्तान को भी मेरे खातिर पीछे छोड़ा हुआ है रशिया ने। तो वहाँ मतलब वहीं के लोग सेफ़ नहीं है, तो इसलिए वहाँ के लोग क्या करें, रशिया को छोड़ छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं, पॉलिटिकल स्टे ले रहे हैं, कोई शादी कर लेता है यहाँ आकर और यहाँ के अपने आप को सेफ़ समझते हैं। तो रशिया और यूक्रेन का जो मसला था वो यही था कि यूक्रेन रशिया का हिस्सा था, जब अलग हुआ यूरोपियन यूनियन में आया तो रशिया ने उसको दोबारा कहा कि हमारे कंट्री में शामिल हो जाओ। रशिया ख़ुद एक करप्टेड कंट्री है, यूक्रेन रशिया में शामिल नहीं हुआ तो वो उसके ऊपर वॉर कर रहा है। और चेचनिया भी पहले यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन ये लड़के अलग कंट्री बन गए तो ये लोग सेफ़ हो गए। लेकिन ये जो रशिया है बहुत ही बेकार है और ये सबको तंग कर रहा है। तो मैं आज आप लोग को जो बता रही थी, और अब रहने के काबिल नहीं रहा है, ऐसा लोग क्यों बोल रहे हैं? वो इसीलिए बोल रहे हैं कि एक तो कोविड ने हमें तंग किया, उसकी वजह से इकोनॉमिकली हम बहुत डिस्टर्ब हुए और मुझे लगता है कि जो WHO का डिपार्टमेंट है उन्होंने वैक्सीनेशन तो हमें फ्री दे दी, लेकिन वो वैक्सीनेशन के पैसे निकलवाने के लिए अब महंगाई कर दी हर जगह। और दूसरी रीज़न वही रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से महंगाई हो गई है और हम सभी परेशान हैं। ये रीज़न है यहाँ जो यूरोप के लोग कह रहे हैं आपके यूरोप रहने के काबिल नहीं रहा है, क्योंकि महंगाई हो गई है और बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ हो चुके हैं हर चीज़ के। होप सो आज कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा कि रशिया कितना घटिया कंट्री है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त।